सब्र और संतोष और अनुशासन कहने के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक ही हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सब्र और संतोष और अनुशासन ये चीज़ें गायत्री मंत्र के जप से बेहतर आती हैं हमारे अंदर। देखिए, शुरुआत में ही मैंने जब ये कह दिया गायत्री मंत्र के जप से बेहतर आती हैं, तो आपके मन में सवाल उठेगा कि गायत्री मंत्र का ही जप क्यों। तो गायत्री मंत्र का जब विद्यार्थियों के लिए बताते हैं करने को, तो मैं विद्यार्थियों के ऊपर ही एक उदाहरण देती हूँ। आजकल बच्चे जब हमारे पढ़ते हैं लिखते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन उनके उसके अनुसार उन्हें वो फल नहीं मिल पाता जिसके अनुसार वो पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनरल के व्यक्तियों के लिए, जनरल के बच्चों के लिए छूट कम दी जाती है, औरों के लिए थोड़ी फिर और कम, और नीचे चले जाते हैं तो उनके लिए पूर्ण रूपेण छूट मिलती है। तो जो जनरल का बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है लिख रहा है, उसके लिए उसके मन के मुताबिक नहीं मिल पाता। फिर वो बहुत ज़्यादा व्यथित होता है, क्रोधित होता है, उसके अंदर का सब्र टूट जाता है और वो उल्टे सीधे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। ये मैंने पढ़ाई का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि विद्यार्थियों के लिए गायत्री मंत्र का जप सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जब उसका सब्र संतोष टूट जाता है और हम सोचते हैं हमारे बच्चों के अंदर सब्र संतोष हो, जब हमारे अंदर ही सब्र संतोष नहीं, हम ही उसको सब्र और संतोष रखना नहीं सिखा रहे। किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, एकदम हम उस पर राक्षसों की तरह टूट पड़ते हैं। जब हम ही उसको सब्र संतोष नहीं सिखा रहे हैं तो उसके अंदर कहाँ से सब्र संतोष आ जाएगा। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र का जप करो। जो हमारे लिए अनुकूल है वह भी हमें गायत्री मंत्र के जप से मिलेगा, और जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है या फिर हमारे लिए अनुकूल बनाया नहीं जा रहा, या फिर हम उसको पाना चाहते हैं और हमारे लिए वो हित में है, हमको नहीं मिल पा रहा, वो सब भी हमारे हित के लिए जो है, जो हमारा हितैषी है, वो सब हमें मिलेगा। गायत्री मंत्र के जप को आप ऐसा वैसा या छोटे मोटे हल्के में मत लीजिए। गायत्री मंत्र का जप एक अमोघ अस्त्र है विद्यार्थियों के लिए, और केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए, क्योंकि हर प्रार्थना गायत्री मंत्र से होकर के निकलती है। और जब हम गायत्री मंत्र का जप करना सीख जाते हैं तो सब्र संतोष अनुशासन सब आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले अनुशासन के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि अनुशासन है क्या। कहने के लिए सब्र संतोष अनुशासन अलग हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से ये एक हैं ये भी इस वीडियो में चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सब्र और संतोष के विषय में कि क्या है सब्र और संतोष। परमात्मा ने जब ये दुनिया बनाई तो सबसे ज़्यादा जो पूर्णता दी वो इस मनुष्य को ही दी। सब कुछ दिया मनुष्य के लिए, लेकिन मनुष्य को फिर भी संतुष्टि नहीं है। सारे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में देख लो, सब में अपूर्णता है, लेकिन सारी की सारी पूर्णता जो दी है वो मनुष्य को दी। दिमाग दिया तो सबसे ज़्यादा, इतना दिमाग के ही दम पर वो इस पृथ्वी पर कुछ भी कर दे, सब कुछ हासिल कर सकता है इस दिमाग के ही बल पर। वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जिसे वो दिमाग के बल पर प्राप्त ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रहता। सब कुछ पा सकता है वो चाहे तो, लेकिन फिर भी उसे असंतुष्टि है। इसकी के संदर्भ में मुझे एक कथा याद आ रही है, मैं वह कथा आपको सुनाने जा रही हूँ कि ब्रह्मा जी की इच्छा हुई सृष्टि रचें, उसे क्रियान्वित करें। पहले एक कुत्ता बनाया और उससे उसकी जीवनचर्या की उपलब्धि जानने के लिए पूछा कि संसार में रहने के लिए तुझे कुछ अभाव तो नहीं। कुत्ते ने कहा, भगवान मुझे तो सब कुछ अभाव ही अभाव दिखाई देते हैं, न वस्त्र है, न आहार, न घर, और न इनके उत्पादन की क्षमता। ब्रह्मा जी बहुत पछताए, फिर से रचना शुरू की, एक बैल बनाया। अब अपना जीवन क्रम के पूर्ण करके वह ब्रह्मलोक पहुंचा। बैल तो उन्होंने उससे भी यही प्रश्न पूछा। बैल दुखी होकर बोला, भगवान आपने मुझे क्या बनाया, खाने के लिए सूखी घास, हाथ पाँव में कोई अंतर नहीं, सींग और लगा दिए, यह भौना शरीर लेकर कहाँ जाऊं। तब ब्रह्मा जी ने स्वरांग सुंदर शरीर धारी मनुष्य पैदा किया। उससे भी ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न पूछा, वत्स तुझे अपने आप में कोई अपूर्णता तो दिखाई नहीं देती। थोड़ा ठिठक कर नव निर्मित मनुष्य ने अनुभव के आधार पर कहा, भगवान मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाई जिसे मैं प्रगति या समृद्धि होकर संतोष कर सकूं। ब्रह्मा जी गंभीर होकर बोले, वत्स तुझे हृदय दिया, आत्मा दी, अपार क्षमता वाला उत्कृष्ट शरीर दिया, अभी भी तुझे फिर तो तुझे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता।
इस तरह से कहकर ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए। तो इसी बात को मैं आपको बता रही हूँ कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए सब कुछ दिया है, उसके उपरांत भी मनुष्य को संतुष्टि नहीं होती, समृद्धि नहीं, वे सोचता है कि मुझे समृद्ध करने के लायक ईश्वर ने नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सब कुछ दिया है। सबसे पहले तो इतना अच्छा दिमाग ही दिया है हम ईश्वर ने। ये तो रही परमात्मा की सब कुछ देने की बात। अब आते हैं अनुशासन के ऊपर कि हम अनुशासित क्यों नहीं हो रहे। देखिए, सब्र और संतोष एक अलग चीज़ है, अनुशासन एक अलग चीज़ है, लेकिन देखे जाए तो ये दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब हम अनुशासन में रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर सब्र और संतोष भी आ जाएगा, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति ही सब्र और संतोष को अच्छे से समझ सकता है। जिसके अंदर अनुशासन ही नहीं, वो तो जानवरों जैसा व्यवहार करेगा, मुझे ये चाहिए तो बस यही चाहिए। ये कहाँ का सब्र, ना तो ये सब्र संतोष हुआ, ना ये अनुशासन हुआ। जब हम स्वयं अनुशासित नहीं, जब हमारे अंदर स्वयं सब्र संतोष नहीं, तो हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि तू अनुशासन में रहना सीख ले, तू सब्र संतोष करना सीख ले। इसलिए गायत्री मंत्र के जप के द्वारा ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे कर्म ही सुधरने लगेंगे, हमारे अंदर के ईर्ष्या, द्वेष भाव, छल कपट, ये सारे की सारी चीज़ें चली जाएंगी हमारे अंदर से। और हमारे अंदर किसी के प्रति इस तरह का व्यवहार भी प्रकट हो रहा है ना, तो हमें अपने आप पर खेद होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको गलत महसूस होगा और हम सबरी बनेंगे, संतोषी बनेंगे और धीरे धीरे हम अनुशासित भी होते चले जाएंगे। इसलिए दोनों को अलग अलग ना समझा जाए, ना है तो अनुशासित कहने के लिए दोनों शब्द अलग हैं, अनुशासन और सब्र संतोष, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए ही मैंने अनुशासन और सब्र संतोष दोनों पर ये वीडियो बनाई है कि जो व्यक्ति अनुशासित भी रहना चाहते हैं और सब्र संतोष भी रखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि सबरी कैसे बने, अपने बच्चों में ये गुण ढालना चाहते हैं कि अनुशासित हो हमारे बच्चे, संस्कार और सब्र संतोष इनके अंदर अच्छे अच्छे से कुट कुट कर भर जाएं, तो गायत्री मंत्र के जप से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। और अनुशासन में रहना और सब्र संतोष व्यक्ति किसको पसंद नहीं है, ये बताइए। यदि आपको अनुशासन में रहना पसंद है, यदि आपको अनुशासन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप स्वयं को अनुशासित कीजिए। अपने आप को आप अनुशासन में ढालेंगे, किस तरह से ढालेंगे, अपने आप को नियमों में बांधिए, फिर उन नियमों को अपने जीवन में उतारिए। देखिए आपके अंदर एक बदलाव महसूस होगा, आपको बहुत ज़्यादा सुकून और शांति मिलेगी, आप शांति का अनुभव करेंगे कि हाँ मुझे शांति मिल रही है। अनुशासन में रहने का एक और अच्छा उपाय है कि अपनी जो इंद्रियां हैं ना, इन्हें वश में कीजिए। अपनी इंद्रियों को किस तरह से वश में करना है, जैसे कि ये आँख है, आँखों को किसी भी तरह का बुरा नहीं दिखाना। और ये क्या कर सकते हैं, आँखें खुद थोड़ी बुरा देखती हैं, आँखों को हम दिखाते हैं ना बुरा, हमें अच्छा लगता है ना गलत देखना, गलत चीज़ें देखना। तो इन आँखों को इस तरह से वश में करना है कि अपनी आँखों को हमें गलत नहीं दिखाना। कानों को किस तरह से वश में करना है, कानों को वश में जो करना है, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी, कहीं कोई बुराई कर भी रहा है तो वहाँ से उठ के चले आना है। तो कानों को हमें इस तरह से वश में करना है। अपनी जिह्वा को किस तरह से वश में करना है, कोई गलत चीज़ नहीं खानी, अंडा, मीट, मांस वगैरह हमको नहीं खाना, हमको शाकाहारी रहना। शाकाहारी रहने में बहुत ज़्यादा गुण है, किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी शाकाहारी के गुणों को तुम्हें। अभी मैं बता रही हूँ इंद्रियों को किस तरह से वश में करना है। अपने हाथों को किस तरह से वश में करना है, अपने हाथों द्वारा कोई गलत काम नहीं करना हमें। अपने हाथों द्वारा बहुत सबसे ज़्यादा काम हाथों द्वारा ही गलत किए जाते हैं, किसी का कत्ल, मर्डर, किसी के साथ गलत करना या कुछ भी, मतलब किसी को कुछ खाने में मिला के देना, गंदा संदा कुछ, ये सब कुछ हाथों के द्वारा होता है। इसलिए हाथों के द्वारा हमें कोई गलत काम नहीं करना, पैरों के द्वारा भी हमें कोई गलत काम नहीं करना। इसी तरह से हम इन चीज़ों को से अपने आप को वश में कर सकते हैं। सबसे बड़ा वश जो करना होता है ना, हमें इस मन को करना होता है। मन हमारा सबसे ज़्यादा गंदा है और मन ही हमसे सारे गलत काम कराता है और मन ही हमको अनुशासन में नहीं रहने देता। मन से बड़ा कोई हमारा शत्रु नहीं है। अनुशासन जो होता है वो मन, अगर हम अपने मन को अनुशासित कर लेंगे तो हम अनुशासन में ढल जाएंगे।
आत्मा हमारी खुद अनुशासित है, परंतु ये मन जो है ना, ये हमारी आत्मा की भी आवाज़ को दबा देता है। आत्मा तो परमात्मा का रूप होती है, वह तो इस मन के जो गलत काम किए हैं ना इस मन ने, उसकी सज़ा भुगत रही है। बस उसकी सज़ा भुगतने के लिए आती है और जाती है। देखो आश्चर्य की बात, देखो गलत काम करता है ये मन, पाप कराता है ये मन, और आत्मा बेचारी सज़ा भुगतती है, और इस आत्मा को ही सज़ा भुगतनी पड़ती है। हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, तभी हम अनुशासन में ढल पाएंगे। ये मन जहाँ का तहाँ भागता रहता है, इसे एक घोड़े की तरह समझो। जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, उसकी तरह समझो। घोड़े की लगाम की तरह हमें ये कस के पकड़ना है कि तू कहाँ जा रहा है। गलत मन कहेगा इसे गलत चीज़ को देख लो, क्योंकि मन ही सब चीज़ों को, सबका जो होल्ड शोल्ड करता है ना, आँख हुई, ये कान हुआ, ये नाक हुई, और हाथ हुए, जीवा हुई, ये सब कुछ ये मन ही कराता है। जीवा को भी कंट्रोल में करना है। जीवा की नहीं बताई मैंने, जीवा से ना कभी किसी को बुरा कहना है, ना किसी का अहित कहना है। और ये जो मन होता है ना, इस पर चारों तरफ के चाबुक जो होते हैं ना, इस पर बरसाओ। चाबुक बरसाने किस तरह से हैं? जीभ से किसी ने हमको अहित कहा, हमारे मुंह से निकलेगी गाली, नहीं गाली नहीं देनी उसको, ये चाबुक बरसाओ, तुझे गाली नहीं देनी, तुझे गाली नहीं देनी। परमात्मा के ऊपर छोड़, जो कर रहा है उसे करने दे सामने वाले को। इस तरह से उस पर तरह तरह की चाबुक बरसाओ, और इसको हम जब कस के पकड़ेंगे घोड़े की लगाम को, तभी तो घोड़ा अच्छे से चलेगा। आपने कभी घोड़े तांगे की सवारी की हो, या घोड़े पर आप कभी बैठे हो, तो आपने देखा होगा उसकी लगाम को हम जिधर की साइड, हम पर अगर उसकी लगाम थामनी अच्छे से आती है घोड़े की, तो हम सही दिशा में और सही जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हम पर घोड़े की लगाम तरीके से पकड़नी नहीं आती, तो हम गलत दिशा में ही जाएंगे, और गलत जगह पर पता नहीं ये घोड़ा हमें कहाँ से कहाँ ले जाए, कुछ पता नहीं। इसलिए यदि हम पर इस मन रूपी घोड़े की लगाम कसकर पकड़नी आ गई, तो हम अपनी सही दिशा में और सही निर्देशों का पालन कर पाएंगे। जो ईश्वर के बताए हुए नियम, कर्म और रास्ते हैं, सब पर चल पाएंगे। तो इसलिए सबसे बड़ा जो ये है ना, ये मन है, इसको हमें काबू में करना है। हम अनुशासन कभी किसी पर थोप नहीं सकते कि डंडा लेकर किसी को ज़बरदस्ती अनुशासित करें, नहीं। कोई किसी को कोई अनुशासित कर पाता है? अपने बच्चों को तो संभालना आजकल मुश्किल है, अपने बच्चों को तो अनुशासन में आजकल ढालना मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को अनुशासित करो। जब हमारे बच्चे हमें देखेंगे तभी तो हमें फॉलो करेंगे, या हम जिसको भी, हम इस समाज को सुधारना चाहते हैं, तो जब वो समाज हमें देखेगा तभी तो हमें फॉलो करेगा कि हाँ ये अच्छा व्यक्ति है, इसे फॉलो करना चाहिए हमें। हमको खुद ऐसा बनना है कि लोग हमें फॉलो करें। हमें किसी को फॉलो नहीं करना, हमें अच्छे लोगों को फॉलो करना है, और हमें खुद को भी इतना अच्छा बनना है कि लोग हमें फॉलो करें। तो अनुशासन जो होता है, अनुशासन कभी किसी पर थोपा नहीं जाता। क्या आप सोच सकते हो कि किसी को डंडा लेकर मारें, पीटें और उसको अनुशासित किया जाए? नहीं किया जा सकता ना। अनुशासन में कभी किसी को मार पीट कर नहीं रखा जा सकता, ना ही किसी को बांध कर अनुशासित किया जा सकता है। अनुशासन तो हमारे दिल के अंदर से निकलने वाली चीज़ है। जब हम देखेंगे सामने वाले को ये अनुशासित व्यक्ति है, इसको फॉलो करें, इसकी तरह हम बने, तभी हम अनुशासन में ढल पाएंगे। आपने देखा है ये मनुष्य ही एक ऐसा है जो ईश्वर के बनाई हुए सीमाओं में बंध कर नहीं चलता। नहीं तो प्रकृति प्रत्येक रूप में सीमाओं में बंध कर चलती है, और जिस समय वो सीमा लांघती है ना, उस समय मनुष्य को हाय तौबा मचा देती है। आपने देखा है कभी तूफान कहीं आया है बहुत ज़्यादा भयानक वाला, जब उसने अपना अनुशासन लांघा हो, अपनी अनुशासन की सीमा को तोड़ा हो, तो कितना हाय तौबा मचवा देता है मनुष्य को। आपने देखा है जब समुद्र अपनी अनुशासन को लांघ दे तो क्या होगा इस संसार का। आपने देखा है कभी प्रकृति को अनुशासन को लांघते हुए, यदि एक प्रकृति अनुशासन को लांघ दे तो क्या होता है? देखा था आपने केदारनाथ में क्या हुआ था जब प्रकृति ने अपना अनुशासन लांघा, अपनी सीमा लांघी। लेकिन मनुष्य बार बार अनुशासन को पीछे छोड़कर अपनी सीमाओं को
लांघ देता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मेरी सीमा क्या है क्या नहीं है, और वो बार बार ईश्वर के बनाए हुए नियम कर्म कानूनों को पीछे छोड़कर अपने आप को न जाने क्या समझता है, घमंड, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। सब कुछ यहीं रह जाएगा, धन धरा के बीज धरा रह जाएगा, याद कर जब कूच का दिन आएगा। तो हमें अपने आप को ईश्वर के बनाए हुए नियम कर्म और कानूनों में अपने आप को बांधना है, तभी हम अपने आप को अनुशासित कर सकते हैं, इस समाज को सुधार सकते हैं। समाज को, यदि हमें अपने समाज को ऊंचा उठाना है तो नियम कर्म और अनुशासन में ढलकर ही हम ऊंचा उठा सकते हैं। सीमाओं को लांघ कर नहीं, सीमाओं को तोड़ कर नहीं, ईश्वर के बताए हुए नियम कर्मों को तोड़ कर नहीं। एक बच्चा अपने माता पिता से संस्कार सीखता है। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों को अनुशासन में ढाल दें, तो कैसे अनुशासन में ढल जाएगा जब हम ही अनुशासित नहीं हैं। हम सोचें हमारे बच्चे सब्र संतोष करना सीख जाएं, तो वो कैसे सब्र संतोष करना सीख जाएगा जब हमारे मन के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है। हम ही अपने बच्चे को मार मार कर पीट कर तू ऐसा कर वैसा कर। वो जब हमारे अंदर सब्र नहीं देख रहा, संतोष नहीं देख रहा, हमारे अंदर गायत्री मंत्र के जप नहीं देख रहा, हम कोई पूजा पाठ नहीं करते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, किसी पर विश्वास नहीं करते, तो ये सारे के सारे गुण हमारे बच्चे में कैसे प्रकट हो जाएंगे। हमारे बच्चों में, या फिर हमको किसी चीज़ का सब्र संतोष नहीं, हम कैसे इस संसार को अनुशासित कर सकते हैं। चलिए बच्चों की ही बात छोड़िए, संसार में भी हम ये सोचें हमको ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, तो हबड़ में या जल्दबाजी में या बगैर सब्र संतोष के या बिना अनुशासन में ढले हम किसी कार्य को करते हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए मनुष्य का सबसे पहला गुण सब्र संतोष और अनुशासन में रहना है। उसके बाद परमपिता परमेश्वर जो हमें दें वो श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना है। इसलिए कहती हूँ गायत्री मंत्र के जप करो, सारी की सारी क्वालिटियाँ अपने आप हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगी। और इन सभी क्वालिटियों को अपने अंदर प्रकट करने के लिए गायत्री माँ से बढ़कर हमारा हितैषी कोई नहीं है। इसलिए गायत्री मंत्र हर समय हमेशा हमारे साथ रहता है। गायत्री माँ हमेशा हमारे साथ रहती हैं जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। और गायत्री मंत्र के रास्ते पर चलकर ही हम अपनी इंद्रियों को भी वश में कर सकते हैं। इसलिए हम अनुशासन में भी ढल सकते हैं, सब्र संतोष करना भी सीख सकते हैं। और जब हम खुद अनुशासित होंगे, खुद सब्र संतोष वाले होंगे कि हमें जो दे रहा है परमेश्वर, हम उसमें ही खुश रहना सीखेंगे, तो ये क्वालिटियाँ कब तक हमारे बच्चों के अंदर नहीं आएंगी, या फिर कब तक जिनका हम हित सोचते हैं, जो हमारे प्यारे हैं, उनके अंदर कब तक नहीं आएंगी ये क्वालिटियाँ। सब क्वालिटियाँ आएंगी, सब गुणवान बनेंगे। बस आवश्यकता है तो गायत्री मंत्र के जप की। इसलिए ही मैं सबको हमेशा गायत्री मंत्र के जप के लिए प्रेरित करती रहती हूँ कि गायत्री मंत्र का जप वो सब देगा जो हमारे हित में है, हमारे लिए अच्छा है।